राम राम सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारी सबसे पहले नगरीय सभ्यता थी सरस्वती सिंधु सभ्यता, सबसे पहले तो बात ही क्या है कि इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता। जो इस सभ्यता के जो नगर थे, जो शहर थे, ज्यादातर सरस्वती और सिंधु नदी के किनारों पर पाए गए हैं। इसी कारण इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा क्या, इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जिस नगर की खुदाई की गई थी, जो खोजा गया था, वो हड़प्पा नामक नगर था। इस कारण इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा स्थल कहाँ है? पहले तो भारत में था, अब ये पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है। तो उस समय की जो सभ्यताएं चली हुई थी, जैसे कि मिस्र सभ्यता, क्या मेसोपोटामिया सभ्यता, यूनानी सभ्यता, ठीक है। तो ये क्या थी? समकालीन, उनके समकालीन थी हमारी सरस्वती सिंधु सभ्यता। समकालीन का मतलब क्या होता है? उसी समय का। जैसे कि क्या है, हमारा दादा है, ठीक है, और पोता है। जब दादा और पोता की उम्र में तो बहुत डिफरेंस हो जाता है, लेकिन क्या है, जब दादा और पोता एक ही समय में हो तो वो समकालीन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? समकालीन। जैसे कि कई बार क्वेश्चन बन जाता है, अकबर के समकालीन कौन थे? अकबर के समकालीन कौन थे? तो सभी को पता है, सूरदास जी क्या थे? अकबर के समकालीन थे। मतलब जिस समय अकबर का शासन था उस समय क्या है? सूरदास जी थे। फिर क्या है? उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता क्या होता है? जो पुरानी वस्तुओं की खुदाई करके, पुरानी जगहों की खुदाई करके क्या है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, वो कहलाते उत्खननकर्ता। और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है। फिर है अक्षेत्रफल। क्या है? अक्षेत्रफल। सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? यह जो सभ्यता है 2,15,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। पूर्व से पश्चिम यह लगभग 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से जो दक्षिण थी ये लगभग 1400 किलोमीटर है। ठीक है। फिर है पुरास्थल। पुरा का मतलब होता है पुराना, और स्थल का मतलब होता है स्थान। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुराने जो स्थल हैं वो कौन से हैं? हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, चौहंदड़ो पाकिस्तान में। फिर क्या, भारत में धोलावीरा, गुजरात में लोथल, गुजरात में राखीगढ़ी, हरियाणा में मीठाथल भिवानी, हरियाणा में। ये क्या है? प्रमुख नगर हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता के। फिर हरियाणा में पुरास्थल। हरियाणा में जो सरस्वती सिंधु सभ्यता के जो स्थान हैं वो कौन कौन से हैं? राखीगढ़ी, हिसार में। ये सबसे भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा स्थल था, लेकिन अब क्या, धोलावीरा में स्टेडियम मिलने का नाम क्या हो गया? धोलावीरा बन गया। राखीगढ़ी में जो हिसार में है सरस्वती सिंधु सभ्यता का स्थान, वहाँ पर क्या है, इसका म्यूजियम बनाया जा रहा है। फिर मीठाथल है भिवानी के अंदर। मीठाथल क्या है? भिवानी के अंदर है। बनावली है, बनावली, ठीक, फतेहाबाद। और फिर क्या, फरमाना, अपने रोहतक डिस्ट्रिक्ट में फरमाना जो होता है, वहाँ पर क्या पाई गई हैं? वहाँ पर कब्रिस्तान जो है। ठीक है। फिर है नगर की योजना। सरस्वती सिंधु सभ्यता नगरीय क्यों कहलाई? क्योंकि एक आज के जो नगर ऐसे ही एक योजना के तहत इन नगरों को बसाया गया था। क्या था? घर में आंगन होता था, रसोई होती थी, ठीक है, पेड़ होता था, स्नानागार होता था, ठीक है, घर की नालियां बाहर नाली में मिलती थी, और नालियां क्या है, मुख्य शहर की नाली में जाकर, बड़े नाली में जाकर गिर जाती थी, ढकी होती थी, मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। तो ये सुनियोजित नगर योजना थी। ठीक है। फिर है कला, मुख्य कलाकृति। क्या है मुख्य कलाकृति? इसमें 19 सेंटीखंड पुरुष की एक मूर्ति मिली है, 19 सेंटीखंड
सेंटीमीटर। क्या है, इसकी कितनी ऊंची है, 19 सेंटीमीटर कलाकृति मिली है। तो ये सरस्वती सिंधु सप्ताह की कुछ मुख्य बातें थी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक अगले सेशन में फिर सरस्वती सिंधु सप्ताह के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।